बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो स्कैंडल हमने आपको बताया था जिसमें कस्टम ऑक्शन सिस्टम के अंदर 2 नंबरी करके नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो इल्लीगल गाड़ियाँ हैं उन्हें लीगल किया जा रहा था और यहाँ पे अरबों रुपये का चूना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगाया जा रहा था। इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात आ गई हैं। अभी अगला स्कैंडल मैंने आपको बताना है। इन्होंने कुछ 13 बंदे गिरफ्तार भी कर लिए हैं हुकूमत ने, और 2 अफसरान को मुअत्तल करके उनका नाम ECL में भी डाल दिया है और मुल्कगीर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब तक 103 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। पहले मैंने आपको 55 बताई थी, अब 103 हो गई हैं और अब ये खबर मीडिया में आना शुरू हो गई है। मैं आपको जब ये बंदे पकड़ लेंगे ना, फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई है क्योंकि वहाँ बड़ी खलबली मची हुई है। और अभी मैं आपको एक और स्कैंडल बताऊंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बड़ी जल्दी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये जो स्कैंडल हमने पकड़ा अरबों रुपए का, उसमें अब बंदे पकड़े जाना शुरू हो गए हैं। गाड़ियों का पता चल गया है और बाकी गाड़ियां अभी ढूंढी जा रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये 24 घंटे का काम है, लेकिन हुकूमत बड़ी सुस्त है, निज़ाम बड़ा सुस्त है। इसमें वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बाकी गाड़ियां और सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, जो मौलाना खानज़ेब साहब की शहादत हुई, इसके ऊपर एक तो मीडिया का दोगला जो एक रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसकी निशानदेही भी की है। यहाँ बलूचिस्तान में हमारे पंजाब के रहने वाले नौजवानों को जो मुसाफिर थे उन्हें शहीद किया गया और 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। यानी बलूचिस्तान में हालात ही बहुत ख़राब हैं। यानी जब दिल करता है वो ट्रेन अगवा कर लेते हैं पूरी की पूरी, जब दिल करता है वो बसें अगवा कर लेते हैं पूरी की पूरी। अब 2 बसें जा रही थी, दोनों बसें ही अगवा कर ली। उनके अंदर तसल्ली से उन्होंने एक एक करके बंदा चेक किया, उनके कागजात चेक किए, पंजाब के बंदे अलग किए, उनको उतार कर लेकर चले गए, ले जाके उन्हें कत्ल कर दिया। मजाक बना के रख दिया मुल्क का। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम वहाँ पे टैक्स नहीं देते? क्या वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद नहीं है? क्या उन सिक्योरिटी फोर्सेज का भारी बजट नहीं है? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? कोई एक बंदा जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा देगा? कोई भी नहीं देगा। किसी एक बंदे को जिम्मेदार ठहरा के उसको हटाया जाएगा उसके ओहदे से, या उसको सजा दी जाएगी, अकाउंटेबल किया जाएगा? किसी को भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ जज्बाती बयानात दे देते हैं। हम अपनी चंद माओं की तस्वीरें और वीडियोस लगाते हैं कि जनाब देखो वो कितने हौसले से खड़ी है। भाई माएँ तो हौसले के साथ खड़ी हैं, वो तो कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन उनके बच्चों की जानें बचाने के लिए ये कोई बॉर्डर पे लड़ने तो नहीं गए हुए थे बेचारे। मजदूर लोग थे यार, पंजाब से मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। ना इनका किसी लड़ाई से ताल्लुक है, ना ये ज्यादा जानते हैं इन चीजों के बारे में। ये तो अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। वो 2 बेटे आ रहे थे अपने वालिद के नमाज जनाजा के लिए, दोनों को शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब मीडिया जो है वहां पे चला रहा है कि शहीद कर दिया गया, फितनतुल हिंदुस्तान। इन्होंने जनाब ये जो दहशतगर्द हैं, इनके दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। दूसरी तरफ मौलाना खानज़ेब ये अमन के लिए आवाज उठा रहे थे, ये मार्चेस कर रहे थे, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे, इनको कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों में 5 बंदे आए और उन्होंने को 35 के करीब गोलियां चलाई इनकी गाड़ी पे। इनका एक सिक्योरिटी वाला और एक ये शहीद हो गए। अब मौलाना खानज़ेब वाली खबर के अंदर क्या लिखा जा रहा है, ये जियो की 2 आप स्क्रीनशॉट देख लें। रज़ी ताहिर साहब ने भी लगाए हुए, कुछ और दोस्तों ने लगाए हुए थे कि बाजोड़ में फायरिंग से ANP रहनुमा मौलाना खानज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक। एक तरफ शहीद, एक तरफ जाँ बहक। मेरे ख्याल में मीडिया को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। वो शाह से ज्यादा इतना शाह का वफादार ना बने। मौलाना साहब का नमाज जनाजा जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और ये एक ऐलान है, ये ऐलान है ऑपरेशन के खिलाफ जिसके खिलाफ मौलाना साहब बात कर रहे थे, या ये ऐलान है कि मौलाना का जो नजरिया था उसके साथ लोग खड़े हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। खासतौर पर ऑपरेशन के हवाले से, मादनियात पे कब्जे के हवाले से, वसाइल पर कब्जे के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में लोगों की जिंदगी तंग करने के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से इनका बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ था। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने एहतजाज किया है। मुराद सईद ने एक ट्वीट किया, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बाड़ा खैबर में जो ज़िला है खैबर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्च हुआ है, अमन मार्च। अगर आप इसके मनाज़र देखें तो आप हिल जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की सख्त मुखालफत की है, सख्त मुखालफत की है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ड्रोन हमने बंद होने चाहिए। और ये लोग जो हैं ये ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बल्कि फ़ौजी क़यादत से भी सख्त नाराज़ नज़र आए। जो तकारीर वहाँ पे हुई वो पश्तो में हो रही थी। अगर आप उन्हें सुने तो आपको आइडिया हो जाता है
कि जो नौजवान वहाँ तकारीर कर रहे थे या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो ना सिर्फ फ़ौजी क़यादत से नाला हैं, बल्कि वो वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से भी नाराज़ हैं। और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे इलाके का अमन तबाह किया गया तो। वो नारे जो पहले मरियम नवाज़ लगवाती थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अब वही नारे हमने यहाँ पे भी देखे। यानी ये इस नहज तक मामला पहुँचाया क्यों गया? बार बार क्यों ऐसा कत्लेआम होने दिया जाता है? सिक्योरिटी क्यों नहीं दुरुस्त की जा रही? बॉर्डर को क्यों नहीं महफूज किया जा रहा? ऑपरेशन के नाम के ऊपर लोगों को क्यों हमेशा उनको बेघर किया जाता है, उनके वसाइल पे कब्जा किया जाता है? ये वहाँ के लोगों की शिकायत है और वो बार बार ये कहते हैं, ख़ासतौर पे ड्रोन हमलों को लेकर। अब ड्रोन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ फिजाओं में लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। ये मुराद सईद ने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया था, पहले बताया था कि ड्रोन के ज़रिए से लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। तो अब वहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इवन फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इसको अगर रोकना है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और फौज को। हुकूमतों की बात माननी पड़ेगी और ये भूल जाएं कुछ अरसे के लिए कि वहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, लोगों को बेघर किया जाएगा, वहाँ की मादनियाँ जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर फाटा को कहीं एक और तरमीम के ज़रिए से वफाक ने वापस लेने की कोशिश की तो एक बड़ा मसला बन जाएगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद फजलुर रहमान साहब को मना लिया गया है और फजलुर रहमान साहब ऊपर ऊपर से रोला डालेंगे, लेकिन अंदर से वो मान गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। मुराद सईद ने कहा, जी मैंने पहले खबरदार किया था, खैबर पख्तूनख्वा खसूसन साबिक फाटा के हवाले से रियासत की नई जंग की ख्वाहिश और इससे वाबस्ता वक्ती मफादात के लिए नए तजर्बे का जिक्र करते हुए अमन के लिए आवाज़ उठाने वालों की ज़िंदगी को लाख खतरात से आपको आगाह किया था। ना सिर्फ अमन की हर आवाज़ के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, बल्कि फ़िज़ा में ड्रोन भी इसी गर्ज से पीछा करते हैं। आज बाजोड़ का अफसोसनाक वाक़या इन खदशात और मालूमात को भी दुरुस्त साबित करता है। नई जंग की ख्वाहिश वसाइल पर कब्जे से लेकर अमन की आवाज़ों को दबाने तक वही प्ले बुक है। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि खैबर, बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में जारी अमन मार्चेज और आने वाले जरगे के सामने अब ये बात भी रखें कि अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। पख्तूनख्वा और अमन पसंदों की आवाज़ अगर इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही तो क्या इन अमन मार्चेज का रुख इस्लामाबाद की तरफ किया जाए? और जब तक रियासत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं करती तब तक वापसी ना हो। इस अफरियत के मुंह को खून लग चुका है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी रैलीज निकालें, कितने जरगे करें और कितनी तादाद में निकलें। ये हर जरगे के बाद ड्रोन हमले भी जारी रखे हुए हैं। अमन की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है और साथ ही हर गुजरते दिन के साथ नई जंग के लिए माहौल बनाया जा रहा है। वैसे वो खैबर पख्तूनख्वा जो एक वक्त में अमन का गहवारा था, वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज इनका बड़े इज्जत के साथ नाम लिया जाता था, बड़ा एहतराम था। आज देखें कितनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है, कितनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है कि एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए और अपने मगरबी आकाओं को खुश रखने के लिए इस लेवल तक पाकिस्तान के रियासती इदारे चले गए कि खैबर पख्तूनख्वा का एक एक नौजवान बच्चा, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब रियासत से मुतनफ़र नज़र आते हैं। वो पाकिस्तान को ओन करते हैं, उनके अंदर पाकिस्तानियत है। लेकिन हद हो गई ना, कभी उनके वसाइल पे कब्जा किया जाता है, उन्हें बेघर किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं, वहाँ ड्रोन हमले होते हैं और अपने मफादात के लिए उनको भेंट चढ़ाया जाता है, उनका खून बहाया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो लोग नाराज़ हैं। अब इन नाराज़ लोगों को कौन मनाएगा? अब मुराद सईद ने ये सारी बातें बताई और उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है कि तारीख का सबसे बड़ा मार्च किया जाए। पुराने नामों के साथ नए तजर्बे की ख्वाहिश को तर्क नहीं किया जाता तो फिर तैयार रहें कि इंशाअल्लाह हर इलाके के जिरगे के फैसले के बाद तारीख का सबसे बड़ा मार्च हम करेंगे। ये मुराद सईद साहब ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से दो चार बातें की हैं। वो एक्चुअली वो यही कह रहे हैं कि जो एहतजाज इमरान खान साहब ने कहा है वो जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाएंगे वो उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा।